उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में थाना सिविल लाइन पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों की पहचान प्रताप चौधरी उर्फ बदमाशों का देवता और रवि उर्फ शूटर के रूप में हुई है। पुलिस को सूचना मिली थी कि दोनों आरोपी बामहेड़ी रेलवे स्टेशन के पास किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में खड़े हैं। पुलिस टीम के पहुंचने पर आरोपियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की और एक आरोपी घायल हो गया। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 अवैध तमंचे, कारतूस और घटना में इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्हें एक व्यक्ति ने राजीव जैन की हत्या के लिए सुपारी दी थी और उसी साजिश के तहत रंगदारी भी मांगी गई थी। पुलिस अब इस मामले में आगे की जांच कर रही है। आज से 2 दिन पहले 4 मार्च को थाना सिविल लाइंस पे एक मुकदमा लिखा गया था, जिसमें श्री राजीव जैन ने शिकायत की थी कि उनको फोन के माध्यम से धमकी आई है मुकदमा वापस लेने की, एक अतुल नाम के व्यक्ति के खिलाफ, और रंगदारी की धमकी आई है। तो आज 6 मार्च को पुलिस को सूचना मिली कि वह 2 लड़के जिन्होंने धमकी दी थी वो बामनहेड़ी रेलवे स्टेशन के पास के जंगलों में खड़े हैं और कुछ प्लान कर रहे हैं। मौके पर थाना सिविल लाइंस की पुलिस पहुंची और पुलिस को देख के उन 2 युवकों ने पुलिस पे फायर किया और पुलिस ने दोनों को ही हिरासत में लिया। एक को गोली लगी है पैर में और दूसरे व्यक्ति को कॉम्बिंग के दौरान पकड़ा गया है। तो क्या बरामद हुआ है? उन साथ में मैं और बताना चाहता हूं कि इन लड़कों ने जो धमकी दी थी राजीव जैन को, उसमें उन्होंने अपने आप को अनिल दुजाना गैंग से संबंध रखने का बताया था और साथ ही 10 लाख की फिरौती और साथ ही अतुल के खिलाफ जो मुकदमा है उसको वापस लेने की धमकी दी। 2 तमंचे बरामद हुए हैं और जो जेल में जब दोनों साथ में निरुद्ध थे, अतुल और प्रताप नाम का जो इनमें से लड़का था, उस वक्त जब ये मिले थे वहां पे अतुल ने इस लड़के को कागज पे लिख के दिया था कि इस व्यक्ति को धमकी देनी है और इस व्यक्ति को जो है मुकदमा वापस लेने के लिए कहना है। तो वो कागज भी बरामद हुआ है, साथ में एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है जिसमें वो रिकॉर्डिंग मिली है जहां ये व्यक्ति राजीव जैन को धमकी देता हुआ दिख रहा है। अतुल के खिलाफ 3-4 मुकदमे दर्ज हैं। थाना सिविल लाइंस में 2024 में एक मुकदमा लिखा गया था जिसमें लेन देन संबंधित और 420 फोर्जरी संबंधित एक मुकदमा लिखा गया था। उसी में अतुल मुजफ्फरनगर जेल में फिलहाल बंद है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में होली के दिन एक महिला के साथ मारपीट और छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। मामला कोतवाली नगर थाना क्षेत्र की कंबल वाली गली का बताया जा रहा है। पीड़िता के अनुसार दोपहर में गाली गलौज को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद शाम को कुछ लोग उनके घर में जबरन घुस आए। महिला का आरोप है कि आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की, कपड़े फाड़ दिए और छेड़छाड़ करते हुए जबरदस्ती करने की कोशिश की। शोर सुनकर पति संजय मौके पर पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। मामले पर सिद्धार्थ के मिश्रा ने बताया कि वीडियो संज्ञान में आया है और उसके आधार पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी। मीनाक्षी, हम घर पे थे, कुछ लड़के आए थे पिछली गली के हमारे यहाँ होली खेलने। वो होली खेल के जा चुके थे और उनका बाहर किससे क्या हुआ वो हमें नहीं पता। बाहर गली में गाली गलौच हो रही थी तो मैं बाहर आई और मेरे हस्बैंड बाहर आए तो गाली दे रहे थे गली में 2 लड़के। तो उन्होंने पूछा कि भाई गाली क्यों दे रहे हैं, तो बस इससे हल्का सा ऐसे हाथ वाथ पकड़ा कि भाई गाली ना दे। तो उन्होंने पकड़ा, ऐसे कोनी मोनी लग गई बातचीत करते हुए। तो वो भी कोई बात नहीं, उसमें मैं अंदर आई, मैंने देखा मेरा पति मतलब पकड़ रखा है, सब लेडीज इकट्ठी हो गई तो मैं उन्हें खींच खिंचाव में घर पे ले आई अंदर। कोई बात नहीं, सब चले गए और वो भी चले गए, हम भी चले गए। फिर कुछ टाइम बाद फिर गली में गाली गलौज करने लगे थे तो मैं बाहर आई। मैंने कहा अब क्या हुआ भाभी जी, तो वो कह रहे कि हमारा नुकसान हुआ, ऐसा हुआ। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो कर गए हमने तो कुछ नहीं किया, जिसने जो किया उसकी भरपाई हम कर देंगे। और हमने ये भी कह दिया कि वो कर गए, कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे वो बात कर रहे थे तो ऐसे ही धीरे धीरे झूठ आया। धीरे धीरे सारे के सारे कुछ लड़के आए इकट्ठे होके घर में घुस के पति को खींचा, मुझे खींचा, मेरे पति के बाल सहित हमें नीचे गिर के मारा, मेरे टॉप लोवर सब उतार दिया खींच के, और मेरे को खूब मारा, मेरे पति को भी मारा और बाल भी उखाड़ दिए उनके, सारे नीचे गिर दिया। पापा को भी खूब मारा, बल्कि हमने किसी ने एक भी थप्पड़ भी नहीं मारा किसी को, ना किसी को गाली दी, कुछ नहीं करा हमने।
और हमें ऐसे मारा। हम पूछ रहे हैं हमें क्यों मार रहे हो? कंबल वाली गली का, थाना कोतवाली हुई थी। फिर गली में जैसे कार्रवाई, वहाँ पे हमने एप्लीकेशन वगैरह दी तो मेरे पति को अंदर कर लिया। अंदर करने के बाद सारी गली वहाँ पे गई, सब हाथ जोड़ने लगे कि माफ कर दो। फिर बोलने लगे कि तुम दुश्मनी मोल क्यों ले रही हो? मैंने कहा गलती नहीं है ना, अगर हमारी गलती होगी तभी तो हम दुश्मनी मोल लेंगे, जब हमने कुछ किया ही नहीं तो इसमें दुश्मनी मोल लेने वाले क्या। फिर सबने मेरे आगे सबके सब कहने लगे कि तुम मतलब फैसला कर लो, फैसला कर लो, फैसला कर लो। ऐसे करके फैसला करवा लिया मेरे से जबरदस्ती, क्योंकि मैं ही चाहती हूँ, मेरे को वो लड़के चाहिए जिन्होंने नुकसान करा है, उनसे हमारी ना बोल चाल, अगर मेरा पति उनसे बोलता हो कभी 6 सालों में हम बोले हो तो हमारी गलती है। इनसे तो बिल्कुल भी बोल चाल ना, दुआ सलाम कुछ भी तो नहीं। उन्होंने क्यों मारा? वीडियो है मेरे पास, साहब कह रहे कि कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के शामली जिले से एक प्रेरणादायक खबर सामने आई है, जहां मोहल्ला सराबज्ञान की रहने वाली आस्था जैन ने संघ लोक सेवा आयोग यानी संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 9वीं रैंक हासिल कर अपने परिवार और जिले का नाम रोशन किया है। सामान्य परिवार से आने वाली आस्था जैन शुरू से ही पढ़ाई में मेधावी रही हैं। उन्होंने वर्ष 2019 में स्कॉटिश इंटरनेशनल स्कूल से इंटरमीडिएट की परीक्षा 500 में से 496 अंक हासिल कर उत्तीर्ण की थी और उस समय देश में चौथा स्थान प्राप्त किया था। उनकी इस उपलब्धि के बाद पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है और बड़ी संख्या में लोग उनके घर पहुंचकर परिवार को बधाई दे रहे हैं। आस्था की सफलता से जिले के युवाओं को भी नई प्रेरणा मिल रही है। नहीं हो सर, वो सोचे वो साधारण है और पढ़ाई पर फोकस रखती है हमेशा, और मैंने उसकी लगन को आगे बढ़ाया, बस इतना किया है। उसको 9-10 से ही आ गया था मन में, उसके 9th क्लास से ही उसके मन में आ गया था कि मुझे यूपीएससी ही करना है। इसलिए उसने शुरू से ही ऑल इंडिया रैंक उसकी 4th आई है इंटरमीडिएट में भी। इंटरमीडिएट में? हाँ जी, ऑल इंडिया रैंक। हाँ जी, नहीं वो सेल्फ स्टडी करती है, उसने लगातार हर बार उसने एग्जाम दिया और हर बार उसने निकाला। उनको राजस्थान में लाया है कैडर उसको, और वो फिलहाल आज हैदराबाद में है। बहुत अच्छा, बहुत उनकी मेहनत, उनका बचपन का सपना, हमारी लगन 25-26 साल की लगन हमारी आज कामयाब हो गई। रैंक 9 है इस टाइम, और 2 बार जो है पहले क्लियर किया है यूपीएससी, उसमें जो है आईपीएस अधिकारी मिला था। बेटी जो है स्कॉटिश में शामली पढ़ी है और जो है उसका सादा जीवन था, अपना जो है सादा विचार, उसी हिसाब से हमने जो है अपना सपना था आईएएस का वो पूरा किया। शुरू से ही हाई थी पढ़ाई में, शुरू से तेज थी और अपना पूरी मेहनत करती थी और मोबाइल वगैरह से दूर रहती थी। हाँ नहीं, मैं कॉलेज ज्वाइन कर ली थी उन्होंने, लेकिन जो है फिर बीच में अपना सपना फिर भी उसका अधूरा था, इसलिए उन्होंने पूरा करने का पूरा प्रयास किया। इस टाइम हैदराबाद है, आईपीएस की जो है ट्रेनिंग ले रही है। ट्रेनिंग कर पूरा स्वागत होगा बच्चा, पूरा खुशी से पूरा स्वागत होगा पूरे परिवार। आज जो है बीच में उन्होंने फोन पे एकदम संपर्क किया रिजल्ट हफ्ते साथ और बताया कि 9 रैंक से पास हुआ। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सलवाद अब अपने अंतिम दौर में पहुंचता नजर आ रहा है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि जिले में अब केवल 5 से 10% माओवादी ही सक्रिय बचे हैं, जिनमें अधिकतर भटके हुए युवा कैडर हैं। वर्ष 2024 से 2026 के बीच चलाए गए सघन नक्सल विरोधी अभियानों में अब तक 234 नक्सली मारे गए, जबकि 1181 को गिरफ्तार किया गया है और 918 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। मुठभेड़ों में संगठन के कई बड़े और कुख्यात नक्सली भी ढेर हुए हैं। वहीं पूना मारगेम योजना के तहत सैकड़ों पूर्व नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर पुनर्वास की राह चुनी है और अब वे कौशल प्रशिक्षण लेकर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस का कहना है कि जल्द ही जिले को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने की दिशा में अभियान जारी रहेगा। बीजापुर जिले में 2024 के बाद से लगातार जो नक्सल विरोधी अभियानों में बहुत तेजी आई है और इसी तारतम्य में 234 नक्सली को न्यूट्रलाइज किया गया है, 1181 से अधिक माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है और ठीक उसी प्रकार 918 माओवादी आत्मसमर्पण भी किए हैं। लगातार अलग अलग कैंप और सुरक्षा कैंप खोले गए हैं और जो एक्सिस जहाँ जो सुरक्षा विहीन जो गाँव थे, जहाँ जिस एक्सिस में सुरक्षा की कमी थी, उन गाँव को पूरी तरह से सुरक्षा के दायरे में लाया गया है, सिक्योरिटी वेपन को पूरी तरह से क्लोज किया गया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में शिक्षा और प्रकृति से जुड़ाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक विशेष शैक्षणिक भ्रमण का आयोजन किया गया। राजकीय माध्यमिक पाठशाला मैंगल के 36 विद्यार्थियों ने उद्यान विभाग चंबा का दौरा किया और बागवानी से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। इस दौरान उद्यान उपनिदेशक डॉक्टर प्रमोद शाह ने बच्चों को बागवानी की आधुनिक तकनीकों, पौधों की देखभाल और फलदार पौधों के उत्पादन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बागवानी न केवल पर्यावरण संरक्षण में मददगार है, बल्कि यह आजीविका का भी एक बेहतर साधन बन सकती है।
इस शैक्षणिक भ्रमण के दौरान विद्यार्थियों ने उत्साह के साथ सवाल पूछे और बागवानी के विभिन्न पहलुओं को करीब से समझा। शिक्षकों का कहना है कि ऐसे भ्रमण बच्चों को व्यावहारिक ज्ञान देने के साथ साथ प्रकृति से जुड़ने का अवसर भी प्रदान करते हैं। हमारे 18 बच्चे आए हैं और ये शैक्षिक भ्रमण के लिए सरोल में जो बागवानी विभाग में आए हैं और यहाँ पर विशेषज्ञों द्वारा बेहतरीन जानकारी दी गई है कि किस तरह से आप बागवानी के गुर सिखाए गए हैं। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में किस तरह से उन्नत बीजों का प्रयोग करना बताया गया है, किस तरह से वो फसल की अच्छी पैदावार किस तरह से की जा सकती है और वो किस तरह से फसलों से अपना गुजारा कर सकते हैं। इसके अलावा वो बेचने के लिए इसके अपने कमाई का साधन भी इसमें कर सकते हैं और ये सब जानकारी इन बच्चों को दी गई है। इस तरह की जो गतिविधियां जो है वो समय समय पर की जानी चाहिए और भारत सरकार के द्वारा वोकेशनल टूर जो किए जाते हैं साल में एक बार तो होते ही हैं और इस प्रकार की गतिविधि से या इस प्रकार की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं इससे बच्चों को एक्सपोजर मिलता है और बच्चों को सीखने को मिलता है और बच्चों को अभी छोटी एज में जब ये चीज़ें सिखाए जाएंगे तो बच्चे जो क्योंकि हर बच्चा जो सभी को जो नौकरियां नहीं मिल सकती हैं तो बच्चे बागवानी करके कृषि करके भी अपना जो निर्वाह कर सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री को उनको जवाब देना चाहिए कि जो स्थिति पैदा हुई है जिससे देश का गरीब और मिडिल क्लास संकट में आया है, तो देश को ये प्रधानमंत्री को देश को बताना पड़ेगा कि ये स्थिति किस वजह से किस कारणों से पैदा हुई है। ये सबको मालूम है, युद्ध चल रहा है, ये सबको मालूम है कि 3 देश आपस में लड़ रहे हैं और हिंदुस्तान चुप बैठा है। ये भी मालूम है कि हमने प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ एक ट्रेड डील किया है, वो कितना भयंकर है और देश को गुलामी में ढकलने वाला है। क्या ये उसके कारण से ये हो रहा है क्या? तो देश को बताना पड़ेगा, नहीं तो पार्लियामेंट चल रहा है कल से, हम सरकार को सवाल पूछेंगे।